दिस इज सेकेंड विंडो। ठीक है, तो देखो बच्चे यहां पे आपने ये फर्स्ट विंडो, दिस इज सेकंड विंडो। अब देखो बच्चे यहां से यहां पे आप वाइंडिंग कर दो, यहां पे आप वाइंडिंग कर दो। सर सबसे पहले तो इंसुलेटर लगता है, इसके ऊपर आप देखो यहां पे मैंने लगा दिया दिस इज एलबी, बीच में इंसुलेटर लगा देता हूं, बीच में इंसुलेटर, दिस इज इंसुलेटर, इसको इंसुलेटर बोल देता हूं। ओके, फिर आप देखो इसके ऊपर क्या लगा दोगे सर, इसके ऊपर भी आप HV लगा दोगे, HV लगा दोगे। ऐसा ही आप राइट हैंड साइड में प्रोसेस करोगे, ऐसा ही आप राइट हैंड साइड में प्रोसेस करोगे। यहाँ पे भी आप सर LV कर दोगे, फिर आप यहाँ पे इंसुलेटर लगा दोगे, सबसे नीचे इंसुलेटर ही लगेगा, ध्यान रखना, दिस इज इंसुलेटर। फिर आप क्या लगा दोगे सर, इसके बाद क्या लगा दोगे सर, वापस LV HV लगा दोगे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे लपेट देते हो सर, प्रोसेस चलता जाएगा नीचे तक चलता जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा सर, देखो बड़े ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पे जो फ्लक्स ट्रेवल करेगा बच्चे वो ऐसे ट्रेवल करेगा। यहां से कितना फ्लक्स जाएगा सर, यहां से 5 फ्लक्स आपका ट्रेवल करेगा, यहाँ पे वाइंडिंग होगी। इससे क्या हो जाएगा सर, आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा, आधा फ्लक्स इधर चला जाएगा, दोनों पार्ट में ये टूट जाएगा सर। टूटा कि नहीं, दोनों पार्ट में आपके पास टूट जाएगा। अब दोनों पार्ट में ये टूट गया बच्चे, तो इधर कितना फ्लक्स गया सर 5/2, और इधर कितना फ्लक्स गया सर 5/2, दोनों पार्ट में आपके पास फ्लक्स गया। अब देखो सर LV HV सेल टाइप कोर टाइप दोनों चीजें हमने बना दी, और यहां पे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बच्चे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पे, सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूं कि सर यहां पे फ्लक्स आपका ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है। अगर इस फ्लक्स को मैं मान लो, फ्लक्स किससे डेवलपमेंट होता है बच्चे, MMF क्रिएट होता है। सबसे पहले MMF के कारण फ्लक्स क्रिएट होता है। अगर मैं मान लो कि MMF आपका एक बैटरी है, मान लो माध्यम क्या जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक बैटरी है, तो इसे फ्लक्स को क्या मान लो, एक रेजिस्टेंस मान लो अपने हिसाब से कि फ्लक्स आपके पास एक रेजिस्टेंस मान लिया। ओके, यहां पे भी मान लो बच्चे, यहां पे भी आपके पास फ्लक्स जो डेवलपमेंट हुआ है किसके कारण हुआ है, MMF के कारण। ये मैंने MMF मान लिया। बच्चे इधर देख लो, एक आपके पास आधा फ्लक्स इधर गया, आधा फ्लक्स इधर गया, तो सर इसको भी मान लो ना, ये भी फ्लक्स को क्या मान लो सर, एक रेजिस्टेंस मान लो। दूसरे फ्लक्स को क्या मान लो सर, दूसरा रेजिस्टेंस मान लो। सर देखो यहां पे आपको सीरीज पाथ मिल रहा है, यहां पे पैरेलल पाथ मिल रहा है। सर यहां पे फ्लक्स का जो पाथ होगा वो सीरीज होगा, यहां पे जो फ्लक्स का पाथ होगा वो क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आया बच्चे, तो आप बोल दोगे इसके अंदर जो होता है सीरीज पाथ होता है बच्चे, और इसके अंदर पैरेलल पाथ होता है। ओके बच्चे, अब देखो बच्चे, ये जो होता है बच्चे, ये जो होता है बच्चे, दिस इज ये क्या होता है बच्चे, लिंब होता है। इसको क्या बोलते हो, लिंब बोलते हो। और जो ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसको बोलते हो बच्चे योक। याद रखना, इसको क्या बोलते हो बच्चे, योक बोलते हो। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हो, योक बोलते हो। वर्टिकल को क्या बोलते हो बच्चे, लिंब बोलते हो। इतनी बात कर ली सर। अब देखो आपको पता चल गया कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं, देखो सुनो, कितने लिंब है, आप बोलोगे सर 2 लिंब है, 1 लिंब 2 लिंब। कितने योक है, 2 योक 1 2। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कितने लिंब है बच्चे, 1 2 3। कितने योक है, 1 2। तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट पॉइंट लिख दो दोनों में। देखो सर यहां पे बीच में एक लाइन डाल देता हूं बच्चे, खत्म होने में अब अपना टॉपिक। आप चिंता मत करो, थोड़ी देर की बात और है, पेशेंस रखो, थोड़ी देर और। ओके, तो हमारे पास है सर कोर टाइप के अंदर क्या है, 2 योक एंड 2 लिंब। आज कंस्ट्रक्शन खत्म ही कर देते हैं ना यार, कल से आइडियल ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर देंगे। ओके, और सर यहां पे देखो सर कितने लिंब है, 1 2 3। कितने योक है, 2 योक 3 लिंब। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना जो जेई में पूछे जाते हैं। ओके, देखो 17 बच्चे पेशेंस रखे हुए हैं, बाकी के बच्चे पता नहीं कौन कौन एक्टिव है। देखिए एक बार बताना बच्चे, कमेंट करना कौन कौन बच्चे एक्टिव है और कौन कौन बच्चे चले गए। मतलब पेशेंस लेवल तो दिखे, मेरे को नोट रहता है कि हाँ यार ये बच्चे मतलब सीरियस है अपने एग्जाम को लेके, है ना। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करो कि हाँ सर हम एक्टिव हैं, और कौन कौन, अंजलि सिंह, सुमित राज,
सुमित राज तो भाई प्रत्येक क्लास, सुमित राज, सुमित कुमावत प्रत्येक क्लास अटेंड करते हैं, है ना, याद हो जाते नाम। आदर्श प्रजापति, प्रकाश सिंह, ओके, सुमित प्रकाश भी करते हैं, ओके, आदित्य पाल, ओके प्रेजेंट, ओके, चलो अच्छी बात है, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है सर, ओके। चंद्र प्रकाश तिवारी एक्टिव, ओके सर। पंची, यार पंची मेरे को बहुत अच्छा नाम लगा, है ना, एंड प्रकाश, चलो। क्यों सुमित कुमार आपके कमेंट को क्यों नहीं पढ़ते डियर? पढ़ता हूँ यार, मतलब देखो ना, मैं पढ़ाते वक्त है ना कहीं कमेंट नहीं ले पाता हूँ तो उसके लिए बुरा मत माना करो, है ना। मैं कई बार कमेंट ले नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि आप भी इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको दुनिया में कुछ ना दिखे, बस इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है भैया, इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है ना, बस वो फील होना चाहिए। मैं फील दिलाना चाहता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का, ओके। मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं कि मेरे को नहीं पता होता कि मेरे आसपास क्या है, सच में बता रहा हूं, आपने देखा होगा। मैं इतना फील हो जाता हूं, मैं इतना इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता हूं जब किसी भी सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ही मैं इसके अंदर चला जाता हूं। मैं हमेशा जब भी कोई भी सब्जेक्ट में डील करता हूं ना, तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट में ऐसे ही जाता हूं, ओके। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, ओके। तो मैं ऐसे ही अंदर चला जाता हूं, मेरे को पता नहीं रहता चीजों का, ओके। चलो चलो, फील होगा तभी तो मजा आएगा ना, वरना बुक से ही पढ़ लेंगे हम। बुक्स है ना यार, बुक्स मंगा लेंगे, रेफरेंस बुक मंगा लेंगे सर, बहुत सारी बुक्स हैं, इसकी पढ़ लेंगे सर, चक्रवर्ती की पढ़ लेंगे, चक्रवर्ती नेटवर्क के लिए है सर, जेपी गुप्ता पढ़ लेंगे सर, क्या चाहिए। लेकिन उससे वो फील नहीं आएगा ना सर, जो समझने में आता है, ओके। तो आपको पता चल गया कि यहां पे जो आपके पास लिम्ब और योक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है बच्चे, सेम है। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, बट जो मिडिल वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है इन दोनों से। मतलब ये दोनों के दोनों जो क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं ये हाफ होते हैं मिडिल वाले के, हाफ होते हैं मिडिल वाले के, ओके। चलो चलो, तो आप बोलोगे सर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ, आप ये बताओ, आप ये बताओ कि मैं लिखूं या इसको बोल के एक्सप्लेन कर दूं, आप लिख लोगे? आप बताओ मैं बोल दूं या आप लिख लोगे इसको? मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कुछ बच्चे जाने लग गए, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूं या क्लास को बंद कर दिया जाए? आप बताओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या किया जाए। क्योंकि यार फील है ना तब आता है जब बच्चे भी है ना जुड़े रहे, बच्चों को मतलब वो नहीं लगना चाहिए और मैं भी सेटिस्फाइड होना चाहिए चीजों में, ओके। क्या करना चाहिए बच्चे, ओके। स्क्रीनशॉट की डियर उमेश कुमार, आपको स्क्रीनशॉट की डियर जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ है ना आपको प्रॉपर जेनिक जो जेईई स्टडी, यहां पे आपको ऊपर टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, ओके। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जितने भी बच्चे हैं बच्चे इसको जरूर ज्वाइन करना। इस पे अभी देखना जैसे क्लास कंप्लीट होगी ना तो इस पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड मार लेना और बच्चे वहां से लिखने लग जाना, ओके। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बार बार आप स्क्रीनशॉट लो, जेनिक में ऐसा नहीं चलता, आप प्रॉपरली ऐसे किया करो, ओके बच्चे। तो चलो लिख ही देता हूं, 5 मिनट ज्यादा लिखेंगे लेकिन आपको आसानी हो जाएगी चीजें लिखने में, ओके। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योक एंड लिम्ब क्या बोलोगे, सेम, सेम बोलोगे बच्चे। अब देखो इसके अंदर क्या बोलोगे, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा बोल दो, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चे, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, या आप ऐसे ऐसे बोल दो कि जो आउटर, ऐसे बोल सकते हो आउटर लिम्ब क्रॉस सेक्शन एरिया, आउटर लिम्ब क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया हाफ ऑफ मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, मिडिल क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। अब बच्चे बताओ
कॉपर का रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। कॉपर का रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा होगा, दोनों ट्रांसफॉर्मर देखो, कोर टाइप देखो, सेल टाइप देखो, कॉपर का रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा होगा आपको, यहां पे देखो और यहां पे देखो। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पे इधर भी वाइंडिंग करनी पड़ रही है सर, इधर भी वाइंडिंग करनी पड़ रही है, तो सर कॉपर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गया सर। यहाँ पे तो सिर्फ बीच बीच में आप यहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हो सर, ओके, तो यहाँ पे तो आपको कॉपर का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, कॉपर रिक्वायरमेंट मोर, और यहां पे क्या लिखोगे, लेस। ओके बच्चे, और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इंसुलेशन की, अगर मैं बात करूं इंसुलेशन की, तो इंसुलेशन किसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, इसमें या इसमें, बताओ जल्दी। इंसुलेशन किसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, देखो इसके अंदर जो इंसुलेशन होगा ना बच्चे, ये मिडिल में की जाती है, ये कोर के मिडिल में की जाती है। तो हमेशा याद रखना मिडिल में आपको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए बच्चे, मिडिल में प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा यूज किया जाता है, यहाँ पे कम यूज किया जाता है। ये आउटर में होती है ना, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन कम यूज किया जाता है। इंसुलेशन रिक्वायर्ड बोल सकते हो, रिक्वायर्ड लेस, और यहां पे मोर। ओके, अब देखो बच्चे, अगर मैं यहां पे बात करूं, जो आपका कोर टाइप है ये कहां पे यूज करते हो आप, हाई वोल्टेज के लिए। हाई वोल्टेज के लिए आप यही देखते हो, पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर पे आप कोर टाइप ही देखते हो। ओके, तो हाई वोल्टेज के लिए आप ये यूज करते हो, पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर। बट जो आप देखते थे ना घर में तोड़ तोड़ के वो पत्तियां देखते थे ना वो ट्रांसफॉर्मर छोटा छोटा सा, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आप क्या यूज करते हो, सेल टाइप यूज करते हो। ओके, तो आप लो वोल्टेज के लिए ये यूज करते हो बच्चे। मतलब एग्जांपल लिख सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज करते हो ना बच्चे, प्रैक्टिकल में भी आप यूज करते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज तो पता है क्या हो रहा होगा, आज तो हमारा, बताता हूं 2 मिनट लिख देता, आज तो हमारा है ना जो बैठा होगा ना बेचारा, जो भी आज मेरे लाइव क्लास जो मैं ले रहा हूं, ओके, उसमें जो हमारा जो इसको चालू करता है हमारी क्लास को, ओके, जो उसको एंड करता है, वो बहुत परेशान हो रहा होगा, वो ऐसे बोल रहा होगा सर कब क्लास कंप्लीट होंगे। वो भी हेडफोन लगाए होगा बेचारे को, मतलब पैसे के कारण क्या करना पड़ता है, हेडफोन, उसको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ऐसे सर कब क्लास कंप्लीट हो, नींद आ रही होगी उसको ऐसा लग रहा हो कि सर कब क्लास कंप्लीट कर दे, ओके, मैं बस छुट्टी मार लूं, उसका ये मतलब ऐसा मन कर रहा होगा, बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा, है ना। उसको भी ज्यादा देर परेशान नहीं करेंगे, चिंता मत करो। ओके, अगर उसको समझ में आता ना तो उसकी जिंदगी बन जाती है। आज पता है कि उसको नहीं पता कि हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें पता चल गई आपको। अगर नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो वाइंडिंग करते हो वो कहां पे करते हो बच्चे, वाइंडिंग कहां पे करते हो जल्दी बताओ, आपके पास डायग्राम में बता दें, वाइंडिंग कहां पे करते हो बच्चे, वाइंडिंग कहां पे करते हो आप, बाहर आउटर में करते हो, ओके, इसमें इंटरनली आप अंदर की ओर करते हो, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो आपकी जो वाइंडिंग है बाहर की तरफ, ओके, तो ये लेस प्रोटेक्टेड होती है बाय द कोर, बट ये आपकी मोर प्रोटेक्टेड होती है बाय द कोर, क्योंकि ये अंदर होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो वाइंडिंग लेस प्रोटेक्टेड बाय द कोर, और यहां पे लिख सकते हो वाइंडिंग मोर प्रोटेक्टेड बाय द कोर। चलो, बाय द कोर, चलो, ओके, यहां तक ये सारे पॉइंट हमने कंप्लीट किए बच्चे, आपको सारी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये कोर वाला पार्ट हमारा एक प्रकार से अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है, कोई भी चीज यहां पे हमने छोड़ी नहीं है। कंस्ट्रक्शन इतना समझ में आ गया बच्चे, कंस्ट्रक्शन इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया ना प्रॉपरली, ओके।
तो आप इसके थ्रू कितने भी पॉइंट बने आप बना सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे और भी पॉइंट नहीं बना सकते हो। ओके, जितने भी बने आप इसको देख के जज कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे क्या होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मैंने लिखवा दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं पॉइंट से होते हैं। ओके, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट वाला। ओके, तो बच्चे देखो यहां पे देखो ना यार, मतलब इंसुलेशन रिक्वायरमेंट आपको कम होगा ना, क्योंकि इसको आप वाइंडिंग जो है यहां पे देखो, यहां पे कर रहे हो बाहर की ओर। ओके, अब यहां पे अंदर की ओर वाइंडिंग कर रहे हो तो आपको यहां पे इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर अंदर ज्यादा नहीं लगाओगे ना ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो बच्चे वहां पे आपके पास हीटिंग, शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ हो गया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वाइंडिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर पता नहीं आपका बर्न कर गया तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर लाना पड़े। इसलिए यहां पे ना भैया इंसुलेटर आप ज्यादा लगाते हो कि दोनों की दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाए। ओके, बर्न ना हो जाए, अंदर से जल ना जाए, ऐसी चीजों के लिए आप इंसुलेटर ज्यादा यूज करते हो, इसमें कम करते हो। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हमारा जो इंपोर्ट। अब भैया एनर्जी दिख जाना चाहिए। ओके, अब एक बार है ना अच्छी वाली एनर्जी दिखना चाहिए, क्योंकि अब है ना कल तो मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर यूज चला दूंगा। चलो इसके बारे में, चलो मेरे को आंसर दो एक बार इसके बारे में मेरे को आंसर चाहिए। आंसर चाहिए, आपका क्या मानना है सर, आपका क्या मानना है। सबका जो भी पॉइंट है कोई दिक्कत नहीं, गलत सही सब कुछ चलेगा सर, अब तक हमारा ये मानना था। ओके, क्या बोल रहे हो, एक बार पहला सेल टाइप, पहला सेल टाइप क्या, पहला सेल टाइप डियर, सेल टाइप क्या, पहला सेल टाइप। ओके ओके, चलो टाइम वेरिएशन नहीं। ओके, टाइम वेरिएशन नहीं। ओके, चलो एमएमएफ नहीं। ओके, चलो आज हम सब करेंगे, दुनिया में सब करेंगे आज हम। चलो मेरे को एक बार है ना आइडियल रेजिस्टेंस का वैल्यू बता दो बच्चों, आइडियल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, आइडियल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि अब दिल थाम के बैठना पड़ेगा, बहुत तगड़ी चीज चलने वाली है आज हमारे पास। फ्रीक्वेंसी जीरो, आदित्य पाल बोल रहे हैं। ओके सर, फ्रीक्वेंसी जीरो है तो वहां पे एमएमए प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ये वीडियो अपलोड होगा या नहीं होगा, अरे डियर चिंता क्यों करते, सब अपलोड होगा, सब कुछ, प्राइवेट भी नहीं होगा। ओके, जीरो आइडियल रेजिस्टेंस, जीरो इंफिनिटी, इंफिनिटी। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, वहां पे ग्राउंड रेजिस्टेंस आप मानते हो ना, ग्राउंड रेजिस्टेंस मतलब जीरो मान लेते हो। ओके देखो अब समझो, अब बड़े प्यार से समझना पड़ेगा, अब दिल थाम के आपको समझना पड़ेगा। आज है ना जो भी आपके है ना कि यहाँ पे ये एक्शन में नहीं आएगा, ये एक्शन में नहीं आएगा, आज सबको एक्शन में लेके आएंगे, तो इतना एक्शन में लेके आएंगे आप सोचोगे कि किसने ट्रांसफॉर्मर बनाया है और किसने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया है। ओके चलो देखो बच्चे, ये ट्रांसफॉर्मर है, आज के बाद सबको पढ़ा देना ये ट्रांसफॉर्मर कि सर ऐसा होता है। डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे कि आप डीसी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, डीसी हम अप्लाई कर सकते हैं। किसने बोला है कि हम डीसी अप्लाई नहीं कर सकते, डीसी अप्लाई करेंगे और जो होगा वो केस हम देखेंगे सर, हम पूरा फील करेंगे सर, हम इलेक्ट्रिकल मशीन को फील करना चाहते हैं सर। देखो सर दिस इज डीसी, वीडीसी। ओके चलो जल जाती है ओके बर्न हो जाती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज डीसी। ओके चलो अब बच्चों देखना, बड़े प्यार से देखते जाना। इधर भी 3 वाइंडिंग बता देता हूं मैं। चलो सर, अगर आपने डीसी, आपको पता है इतना प्रोसेस तो मेरे को भी पता है सर, यहां पे डीसी अप्लाई कर दिया, मैं सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मर को आइडियल मान के चल रहा हूं बच्चे। सबसे पहले क्या मान रहा हूं, आइडियल मान के चल रहा हूं, आइडियल मान के चल रहा हूं बच्चे। ओके आइडियल मैंने मान लिया, हमारे पास टारगेट है सर, E1 टारगेट है, E2 टारगेट है, करंट हमारा टारगेट है। इन तीनों के बारे में हमारे को बात करना है। चलो ठीक है सर,
आपने डीसी यहां से सप्लाई दिया तो यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब वोल्टेज दूंगा तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो एमएमएफ बनेगा, और एमएमएफ बनेगा तो मेरे पास फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स बनेगा तो मेरे पास ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ठीक है सर। अब सर अगर मैं यहां से डीसी मैंने सप्लाई कर दिया, अगर डीसी मैंने सप्लाई कर दिया तो मैं इस वाइंडिंग को यहां पे लेके आ जाता हूं बच्चे, देखो इस वाइंडिंग को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, ये वाइंडिंग में यहां पे लेके आ गया। आइडियल केस की बात कर रहा हूं, नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आइडियल। दिस इज वीडीसी। मैंने मान लिया कि आइडियल रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, 0, तो प्योरली इंडक्टर हो गया आपके पास। दिस इज प्लस माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपके पास, जो यहां पे होगा वो ये हो जाएगा। अब बताओ इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है बच्चे, आप बोलोगे सर एल डी आई बाई डी टी, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, एल डी आई बाई डी ऑफ टी। ओके, तो बच्चे अगर मैं डी आई का वैल्यू निकालना चाहूं, डी आई का मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो वी एल बाई एल, और क्या निकालोगे आप, डी ऑफ टी। अगर बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दूं तो करंट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वी एल बाई एल इंटू टी। आगे आगे इतनी सी बात आ गई। ओके, अब ये देखो बच्चे, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये क्या आपको ऐसी नहीं दिख रही, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो है नहीं, y इक्वल्स टू एम एक्स वाली इक्वेशन दिख रही है या नहीं दिख रही, आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, बताओ जल्दी। अगर दिख रही हो तो मैं आगे जाऊं, दिख रही है तो उस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या है, आई ऑफ एल आई ऑफ टी इक्वल्स टू वी एल ऑफ टी डिवाइडेड बाई एल, ओके, इंटू टी। देखो यहां पे वीएल भी वीडीसी के इक्वली होगा ना, रेजिस्टेंस 0 है, वीएल भी आपके पास वीडीसी के इक्वली होगा ना बच्चे, तो आप यहां पे लिख सकते हो दिस इज वीडीसी डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। तो बताओ कि आपके पास जो ये इक्वेशन दिखी आपको y इक्वल टू एम एक्स दिखी, y इक्वल टू एम एक्स दिखी, तो देखो सर हमारे पास अगर मैं इसका वेव फॉर्म बनाना चाहूं तो यहां पे हमारे पास आई ऑफ टी होगा, यहां पे सर हमारे पास टी होगा। ओके, तो सर ये हमारे पास जो इंडक्टर यहां पे करंट है ये लीनियरली आपकी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आपका इंडक्टर क्या लीनियरली चार्ज नहीं होगा, और सर जो इसका स्लोप होगा वो वीडीसी डिवाइडेड बाय एल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एक बार बताओ होगा कि नहीं होगा। ओके, अब बताओ आपके पास स्लोप हो गया इतना वीडीसी डिवाइड बाय एल हमारे पास हो गया। अब हम जाते हैं कहां पे, फेराडे लॉ पे हम जाते हैं। किस पे जाते हैं, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ हमारा क्या बोलता था बच्चे, देखो समझते जाओ, जो फेराडे जो बोलता था उसी पे जाएंगे हम। फेराडे ने क्या बोला था, उसका लॉ फेल तो नहीं करना चाहिए ना यार। ओके, अब देखो बच्चे फेराडे पे हम जाते हैं। फेराडे ने क्या बोला था, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू कितना हो जाता है बच्चे, एन। अगर मैं ये बोल देता हूं कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास N1 है, ओके दिस इज N1 बोल देता हूं, प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड की बात कर रहा हूं, N1, ओके, और आपके पास हो गया डी फाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी। फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स होता है सर एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है सर। ये क्या होता है सर, एन आई ऑफ टी डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड की बात कर रहा हूं तो N1 इसको बोल सकता हूं। तो सर यहां पे आप बोल सकते हो ना कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा प्राइमरी साइड में कितना हो जाएगा, N1 कॉमन ले लो, यहां पे पुट कर दो, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, N1 बाहर ले लो तो N1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस हो जाएगा डी बाई डी ऑफ टी। ओके, और यहां पे कितना हो जाएगा सर, वीडीसी, करंट का वैल्यू पुट कर दो यहां से, वीडीसी डिवाइड बाय एल इंटू टी। सर ये आपके पास इसको कॉमन ले लो,
N1 बाई रिलक्टेंस, ओके, तो यहां पे देखो सर इंटू VDC बाई L इंटू DT बाई DT मतलब 1 इंड्यूस EMF। कितना आ गया बच्चे, कितना आया बच्चे, इतना आया ना, इतना आया। अब देखो, अब देखो बच्चे, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, रिलक्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, डीसी वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है, इंडक्टर आपके पास कांस्टेंट है, थोड़ी मूविंग थोड़ी है, कांस्टेंट है ना, तो आपको वोल्टेज क्या मिला बच्चे, कांस्टेंट मिला कि नहीं मिला, इंड्यूस ईएमएफ आपको कांस्टेंट मिला या नहीं मिला। अगर मैं सेकेंडरी साइड में मैं बात करूं, अगर सेकेंडरी साइड में मैं बात करूं तो सर हमने पढ़ा है कि हमने टर्न रेशियो पढ़ा है सर, टर्न रेशियो हम जानते हैं सर E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू टर्न रेशियो सर। तो हम अगर E2 की बात करें तो E1 बाई कितना हो जाएगा सर A, तो सर E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, E1 का वैल्यू कितना है सर N1 बाई रिलक्टेंस इंटू VDC डिवाइड बाई इंडक्टर इंटू A। सर ए बी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो आपके पास कांस्टेंट है, VDC भी तो आपके पास कांस्टेंट है, इंडक्टर भी तो आपके पास कांस्टेंट है, रिलक्टेंस भी आपके पास कांस्टेंट है और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके पास कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि सर E2 भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है सर, E2 भी हमारे पास कांस्टेंट है सर, लेकिन जो आपका इंडक्टर है सर वो हमेशा लीनियरली चार्ज हो रहा है सर, लीनियरली चार्ज हो रहा है। तो क्या ये करंट कभी स्टेडी स्टेट में आ पाएगा, क्या कभी करंट आपका स्टेडी स्टेट हो पाएगा, तो आप बोलो नहीं सर ये तो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है सर, ये करंट हमारा कभी कभी स्टेडी स्टेट में नहीं आ पाएगा सर, हमारे को फाइनाइट फ्लक्स चाहिए सर, ये करंट आपका कभी आ ही नहीं पाएगा ना सर, ये स्टेडी स्टेट में दिख ही नहीं रहा कि कहां से आ जाएगा सर, क्योंकि इंडक्टर तो आपका लीनियरली चार्ज हो रहा है सर। और इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बोलोगे सर इंड्यूस ईएमएफ तो मिल रहा है ना सर, कांस्टेंट हमारे को इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा सर। किसने बोला ईएमएफ नहीं मिलेगा, कौन बोलता है कि यहां पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं मिलेगा, हम बोलते हैं कि सर इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। अभी तक तो हमने आइडियल बात की है बच्चे, इंड्यूस ईएमएफ ले कभी मना मत कर देना कि सर इंड्यूस ईएमएफ होगा बट करंट कभी भी स्टेडी स्टेट में नहीं आ पाएगी। ये हो गई सर आइडियल बात। क्या सभी बच्चों को परफेक्ट समझ में आया, लीनियरली चार्ज हो रहा है, लीनियरली चार्ज हो रहा है बच्चों, एक बार सभी बच्चे बताओ क्या सभी को परफेक्ट समझ में आया, तभी मैं आगे बढ़ू। लीनियरली चार्जिंग इंडक्टर, लीनियरली चार्जिंग, आ गया ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सर समझ में नहीं आया। ओके अब देखो बच्चे, अब देखो, अब हम बात करते हैं सर कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो देखो, प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ये तो हमने आइडियली देखा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा ना सर, वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा सर, इंडक्टर भी होगा, क्योंकि एक कोइल के अंदर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं सर। एक कोइल उसे ही तो बोलते हो जिसके अंदर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर होता है, उसे ही तो कोइल बोला जाता है ना। ओके तो आइडियल के अंदर तो रेजिस्टेंस आपका जीरो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली इंडक्टर और रेजिस्टेंस आपका होगा कोइल के साथ। तो चलो ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया सर, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज प्राइमरी कोइल बना दिया हमने, दिस इज इंडक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस, लगा दो सप्लाई।